लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बाज हफीज हूं। हर राजनीतिक दल जो है वो ईवीएम के खिलाफ बात करता है। हर राजनीतिक दल की मांग है आज की तारीख के अंदर कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी ये मांग नहीं करती, बल्कि उनका मजाक उड़ाती है जो ईवीएम के ऊपर शक करते हैं। अब जो महाराष्ट्र में हुआ है उसने प्रमाणित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के बिना कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जो करारी हार का सामना करना पड़ा है महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत चुनाव के अंदर, उसको देखकर आप भी हक्का बक्का रह जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की ईवीएम को लेकर पोल भी खुल जाएगी। जो ग्राम पंचायत के चुनाव हुए महाराष्ट्र में वो बैलेट पेपर से हुए थे। वहां ये हाल हुआ जो आज तक ने लिखा है, महाराष्ट्र पंचायत चुनाव नतीजे 3000 से अधिक सीटें जीती शिवसेना नंबर 1 पर और भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। अब ये हालत भारतीय जनता पार्टी की तब हुई है महाराष्ट्र में जब वो बड़े बड़े दावे कर रही थी कि हमारे साथ जनता है, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ ये हुआ है और हम जीत दर्ज कराएंगे। लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो शिवसेना ने, महाविकास आघाड़ी ने वहां पर सुपड़ा साफ करके रख दिया। किसका? भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी की अब यह हालत हो गई है कि वो बैलेट पेपर जहां जहां देखेगी वहां वहां से वो भागना शुरू कर देगी, ऐसा लगता है। लोग तो ये मांग करने लगे और मेरी भी मांग है कि 2024 के जो चुनाव है वो लोकसभा के कराए जाएं बैलेट पेपर से। फिर देखिए भारतीय जनता पार्टी की 300 छोड़िए 30 सीटें भी नहीं आएंगी। तो मामला इतना है कि महाविकास आघाड़ी, शिवसेना आदि ने भारतीय जनता पार्टी को करारे हार दी है। और ये करारी हार इसलिए हुई है भाजपा की ग्राम पंचायत चुनाव में। सोचिए आप, 3000 से अधिक सीटें तो सिर्फ शिवसेना ने जीतनी है और भारतीय जनता पार्टी 2000 के अंदर सिमट के रह गई। तो ये तब हुआ जब पूरे चुनाव बैलेट पेपर से हुए। अब थोड़ा से पुराने इतिहास में चले जाते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी ने बैलेट पेपर पर चुनाव लड़ा है वहां क्या हुआ है। 1 साल पहले की बात करूंगा, ज्यादा पुरानी बात नहीं करूंगा। 18 सितंबर 2019 द वायर ने खबर छापी थी, अयोध्या में भले ही भाजपा जीती है लेकिन बैलेट वोटिंग में उसे खासा नुकसान हुआ है। मामला था कि 4-5 जिले उत्तर प्रदेश के जो थे वो नगरीय निकाय चुनाव में जा रहे थे। उसमें जिला फैजाबाद भी जा रहा का चुनाव भी था। अब वहां भाजपा जीत तो गई, लेकिन हाल क्या हुआ ये मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपको। पूर्वी उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, अंबेडकर नगर, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, सुल्तानपुर जिले के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों की 33 नगर पालिका सीटों में से भाजपा को महज 6 सीटों पर सफलता मिली। ये कहां पर हुआ था? योगी राज के उत्तर प्रदेश में, अभी कुछ महीने पहले, 1 साल मान लीजिए। और उसके आगे लिखा गया, अयोध्या नगर निगम जहां ईवीएम से मतदान हुआ था वहां भाजपा ने जीत दर्ज की है, लेकिन आसपास के ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में बैलेट पेपर से हुए मतदान में उसे खासे नुकसान का सामना करना पड़ा है। द वायर ने अयोध्या से लगे 7 जिलों को शुक्रवार को घोषित हुए निकाय चुनाव परिणामों का विश्लेषण किया, जहां अधिकतर भाजपा प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा। मतलब फैजाबाद के इलाकों के अंदर, अयोध्या के आसपास अयोध्या जीत गया क्योंकि वहां ईवीएम से हुआ था, और जहां ईवीएम से नहीं हुआ था वहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी। सोचिए 36 तकरीबन थी, 33 नगर पालिका सीटों में से भाजपा को महज 6 सीटों पर सफलता मिली थी, क्योंकि बाकी सीटों के ऊपर चुनाव बैलेट पेपर से हुआ था। अब और कितने प्रमाण चाहिए दुनिया को, देश को और हमारे बुद्धिजीवी लोगों को कि भाजपा ईवीएम के दम पे चुनाव जीतती है, ना कि अपने दम पे। तो ये आप देख लीजिए सबसे बड़ा प्रमाण क्या है जो मैंने आपको अभी दिखाया और आपने कवर पे भी देखा होगा हमारे, कि उसमें लिखा है महाराष्ट्र पंचायत चुनाव नतीजे 3000 से अधिक सीटें जीती शिवसेना नंबर 1 पर और भारतीय जनता पार्टी को इसके अंदर हार का सामना करना पड़ा। देखिए महाविकास आघाड़ी जो है, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, ये मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। अब इसके अंदर जिन सीटों पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उन सीटों के हिसाब से हुआ था। कांग्रेस के पास कम सीटें थीं, पर चुनाव के नतीजों को कैसे लिखना है, कायदे में लिखना चाहिए था गोदी मीडिया को कि महाविकास आघाड़ी शिवसेना नेतृत्व के साथ एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना ने 3500 से अधिक सीटें जीती, वहीं भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन बार बार लिख रहा है 4थे नंबर पर आई कांग्रेस, ताकि जो बीजेपी की हार है वो कम दिखे। भैया गठबंधन में चुनाव लड़ा था महाविकास आघाड़ी ने, आप खुद देख लीजिए, आज तक ने लिखा है महाराष्ट्र में हुआ ग्राम पंचायत चुनाव में महाविकास आघाड़ी गठबंधन को बड़ी जीत मिली है। नतीजे सामने आने के बाद शिवसेना ने सामना के जरिए बीजेपी पर तंज भी कसा है। अब यहाँ बीजेपी कैसे मैनेज कर रही है कि कांग्रेस को 4थे नंबर, हम देखिए अरे पूरे गठबंधन को आपके ऊपर सीटें मिली क्योंकि वहां बैलेट पेपर से चुनाव हुआ। जिन जिन राज्यों में बैलेट पेपर से चुनाव होगा वहां भाजपा की ऐसी ही पोल खुलेगी।
देखिए, राजस्थान नगरीय निकाय चुनाव आपको कुछ दिन पहले के याद होंगे, वहां ग्राम पंचायत में भाजपा ने सफलता थोड़ी हासिल की थी, पर एक ही हफ्ते के बाद यह हाल था। राजस्थान नगरीय निकाय चुनाव कांग्रेस 36 सीट जीती, केवल 12 सीट ही जीत पाई भाजपा। अब यहाँ ये हालत है भारतीय जनता पार्टी की। तकरीबन एक हफ्ता 10 दिन पहले की बात है और ये हिमाचल के सोलन के अंदर चुनाव हुआ। हिमाचल में सत्ताधारी दल भाजपा है। नगरीय निकाय चुनाव, सोलन में भाजपा को झटका, कांग्रेस ने 17 सीटों पर लहराया जीत का परचम। ये वो शहर है सोलन जहां पर भाजपा की सरकार है, जिस प्रदेश में, हिमाचल में, और वहां कांग्रेस को 17 सीटों लहरा पर आने के बाद परचम जीत का लहराया कांग्रेस ने और भाजपा को झटका पड़ा। अमर उजाला ने छापा। तो ये हालत है भारतीय जनता पार्टी की, जो गोदी मीडिया दिखा रहा है और इनका दम ईवीएम से है। वो एक पुराने कोई मूवी आई थी जिसके अंदर जो जान थी इंसान की, उसकी जान तोते में थी, तो तोते की गर्दन मोड़ो तो वो इंसान की जान निकल जाए। तो यही भारतीय जनता पार्टी के साथ है कि ईवीएम को बाहर हटा दो तो भारतीय जनता पार्टी की जितनी ये जीत की बातें हैं, इनकी जान निकल जाए। दो हैं भाजपा के सबसे अच्छे महत्वपूर्ण गठबंधन के साथी, एक है ईवीएम और दूसरा है गोदी मीडिया। इन दोनों, ये दोनों बैसाखियों के बिना भाजपा कुछ है ही नहीं। उसका सबसे बड़ा प्रमाण महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में गोदी मीडिया की चल नहीं पाई, महाराष्ट्र में बैलेट पेपर ने काम दिखा दिया और भारतीय जनता पार्टी हार के सामने आ गई। तो गोदी मीडिया अब लिख रही है कि शिवसेना को इतनी और कांग्रेस को इतनी कम, जबकि वो महाविकास अघाड़ी ने चुनाव लड़ा था। इंडिया टीवी ने खबर छापी थी जो इससे बहुत मिलती जुलती है कुछ महीने पहले, जब हैदराबाद के नगरीय निकाय चुनाव थे। गोदी मीडिया बता रहा था कि अमित शाह साहब गए हैं, मोदी साहब के भाषण वहां तक पहुंचे हैं, जेपी नड्डा पहुंचे हैं, बड़ा हाई प्रोफाइल चुनाव है हैदराबाद का, नगर निगम का, ग्रेटर हैदराबाद का। और वो जीएचएमसी के चुनाव के अंदर योगी बाबा पहुंचे थे, अजय बिष्ट जी हैं जो, अजय बिष्ट ने वहां पर नाम बदलने की बातें करी थी। लोगों को लग रहा था गोदी मीडिया की वजह से कि चुनाव जो है वो भाजपा जीतेगी नगरीय निकाय का और सारा काम टीआरएस का, एमआईएम सबका लग जाएगा वहां पर, कांग्रेस का। लेकिन ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से हो रहे हैं हैदराबाद नगर निगम चुनाव। क्या है वजह? ये इंडिया टीवी ने खबर छापी थी। इसी के बाद समझ में आ गया था कि भाजपा जीत नहीं पाएगी और हुआ भी यही। टीआरएस वहां की जो सत्ताधारी दल है उसने पटखनी दे दी भाजपा को और भाजपा चुनाव नहीं जीत पाई। मैं फिर कह रहा हूं कि गोदी मीडिया माहौल बनाता है, ईवीएम उस माहौल में मदद करता है। बंगाल में गोदी मीडिया अभी से माहौल बना रहा है, ईवीएम जो है वहां मदद करने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन ईवीएम भी मदद तब करते हैं जब आपका माइनर डिफरेंस हो। बंगाल में प्रशांत किशोर जी ने भी कहा है कि भाजपा बहुत खराब परफॉर्म करेगी, लेकिन अब आप देख लीजिए, मैं तो कहता हूं बंगाल से ही समझ लें। आज भाजपा बड़े बड़े दावे कर रही है कि बंगाल में वो बहुत बड़े बहुमत से आएगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी सहमति दे दे कि बंगाल के अंदर चुनाव जो है वो ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होंगे, फिर देखिए भाजपा का क्या हाल होगा। बंगाल के यहाँ जमाने जब्त नहीं हो जाए वहां पर तो नाम बदल दीजिए आप लोगों का, ये हालत है। तो महाराष्ट्र के ग्राम पंचायत चुनाव सबसे बड़ा प्रमाण है कि भाजपा ईवीएम के बिना कुछ नहीं है। बहुत करारी हार पे हार हो रही है। हरियाणा के अंदर भी अभी जो नगरीय निकाय हुए उसमें पिछली बार जो परफॉर्मेंस रहा था भाजपा का 2 साल 3 साल पहले, बहुत खराब परफॉर्मेंस है। कांग्रेस ने सरकार वहां पे जो शहरी सरकारें वो बनाई, लेकिन गोदी मीडिया खामोश है। यही हाल राजस्थान में, यही हाल महाराष्ट्र में। उसके बाद भी कहा जाता है डंका बज रहा है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, ज़रूर बताइए कि भारतीय जनता पार्टी अपनी दोनों बैसाखियां ईवीएम और गोदी मीडिया के बिना क्या है। लाइव टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर कर लिया है तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।